तो आज हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, कक्षा 10। ठीक है, फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था उत्तल लेंस द्वारा इमेज का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने कहा था कि हम आज नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में हमने 5-6 कंडीशन पढ़ा था प्रतिबिंब बनने का। जब अनंत पे हो, अनंत और 2f के बीच, 2f पर, 2f और f के बीच, f पर और f और o के बीच। ठीक है, वहां ऐसा नहीं, यहां ऐसा नहीं है। यहां पर केवल दो ही रूप मिलेंगे, एक अनंत पर और एक अनंत और o के बीच कहीं पर। क्योंकि अनंत और o के बीच कहीं रख देंगे आप, केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब यहां बनता है। तो यहां पर केवल हमें दो ही कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। एक, जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पर, वस्तु अनंत पर। तो देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O, फोकस F। आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो इधर होता है। ठीक ना, इसका प्राथमिक फोकस इधर होता है। ठीक, यहाँ 2f1 कह लीजिए इसको। हमने बताया था कि ये C1 होता है, वक्रता केंद्र होता है, लेकिन उसको हम 2f1 लिखते हैं। अनंत इधर कहीं होगा, इधर क्या होगा, प्राथमिक फोकस F2 और 2f2। ठीक है, तो अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो हमने बताया आपको कि वस्तु अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, अब हमने बताया था आपको द्वितीयक या फिर मुख्य फोकस की परिभाषा के समय कि जब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ऐसे जाती हैं कि लगता है कि कहां से जा रही हैं, फोकस से। ठीक है, ये तो एकदम मुख्य फोकस की परिभाषा के अनुरूप हो गया। ठीक है, तो यहां क्या है, वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर। अनंत पर रखी वस्तुओं से जो किरणें आएंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो जब समांतर किरणें अवतल लेंस में पड़ेंगी तो ऐसे अपसरित होंगी कि जैसे लगेगा कि कहां जा रही हैं, फोकस पे। मतलब उन्हें पीछे बढ़ाने पर वो फोकस पर काटेंगी। ठीक है, तो पीछे बढ़ाने पर चूंकि फोकस पे काट रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या हो, कहां बन जाएगा, F पर, फोकस पर। कैसा होगा, वास्तविक की आभासी होगा, क्योंकि हम किरणें सच में वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, आभासी रूप में एक दूसरे को काट रही हैं, काल्पनिकता काट रही हैं। तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। और क्या बिंदु के समान होगा, बिंदु के समान होगा, क्योंकि वो फोकस पर जब काट रही हैं तो फोकस पर बन रहा है। बिंदु के समान आप देख लीजिए, यहां पर जो भी प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, बिंदु के समान। तो ये पहला कंडीशन होता है जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर अवतल लेंस में। तो समझ में आ गया होगा, अवतल लेंस से दो किरणें समांतर आएंगी, दोनों अपसरित हो जाएंगी, उनको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहां से जा रही है, फोकस से। फोकस पर ही, क्योंकि फोकस पर ही पीछे बढ़ाने पर काटेगा, इसलिए फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा क्योंकि काल्पनिकता काट रही है, और बिंदु के समान है क्योंकि बिंदु के समान बनेगा। ठीक है, तो ये रहा पहला। दूसरे की बात करें हम, तो दूसरा जो इसमें कंडीशन आता है, इसमें दूसरा कंडीशन हम जब पढ़ेंगे तो हम वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख देंगे।
क्योंकि चाहे आप यहाँ रखें अनंत और 2f1 के बीच, चाहे आप 2f1 पर रखें या 2f1 और f1 के बीच रखें, या f1 पर रखें या f1 और o के बीच रखें, ठीक है। तो f1 और o के बीच भी अगर आप कहीं रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी अगर आप वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब बस एक ही बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए बस इसमें एक ही कंडीशन पड़ते हैं, तो हम कहीं रख देते हैं, मान लीजिए यहां रख दिए, तो ये हमारा वस्तु है ए बी। तो हमने बताया था कि दो प्रकार की किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाशिक केंद्र से। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपसरित हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि वो कहां जा रही हैं, फोकस से, ठीक है, और ये सीधे निकल जाएगी। तो किरणें कहां काट रही हैं, O और F के बीच, तो यहां आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, O व F1 के बीच सीधा बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह वस्तु AB और यहां पर प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में आप तुलना करें तो आपको दिखेगा कि प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, तो हम लिखेंगे वस्तु से छोटा। और चूंकि किरणों को पीछे बढ़ाने पर, इस किरण को पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक रूप में किरणें काट नहीं रही हैं, काल्पनिकता काट रही हैं, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। तो ये दो कंडीशन होते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, और दूसरा कंडीशन आप अनंत और O के बीच में कहीं रख दीजिए, वस्तु का जो भी फिगर बनेगा, जो भी इमेज बनेगा, वो एक ही टाइप का होगा, वो O और F के बीच में बनेगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और आभासी होगा। इसीलिए अवतल लेंस में केवल दो कंडीशन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो भी ये टॉपिक था अब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लेंस, दोनों लेंसों से वस्तु का प्रतिबिंब बना लिए, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो उत्तल से काफी सारे कंडीशंस थे, अवतल से केवल दो ही कंडीशन थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी में हम क्या पढ़ेंगे कि कब प्लस में लेना है, कब माइनस में लेना है, ठीक है। तो आपका दर्पण हो गया, सॉरी लेंस हो गया, लेंस में हमें चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। दोनों की बात करनी है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है। तो यहां पर ठीक वैसा ही नियम का पालन करेंगे, ठीक वैसे ही नियम का पालन होगा जैसा हमने दर्पण में किया था। दर्पण में हमने जो भी चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा था वो पूरा का पूरा नियम यहां भी पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला नियम हमने बताया था दर्पण में कि समस्त दूरियां P से ली जाती हैं, ध्रुव से, लेकिन यहां पर ध्रुव तो है नहीं, तो हम समस्त दूरियां कहां से लेंगे, O से, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। मान लीजिए यहां वस्तु है, ठीक है, तो हम वस्तु की जो दूरी है वो यहां से लेंगे, यहां से वस्तु के पास आएंगे, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को हम डिनोट करेंगे U से। प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को किससे डिनोट करेंगे, U से, ठीक है। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब कहीं बनता है, मान लीजिए यहां बन जाता है, ठीक है। अगर इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है, तो फिर से दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से लेंगे और प्रकाशिक केंद्र से चलेंगे वस्तु प्रतिबिंब के पास। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को V से। अच्छा, इसका फोकस, मान लीजिए इसका फोकस, तो देखिए अब यहीं पर क्लियर कर लीजिए, उत्तल लेंस का फोकस जो होगा वो लेंस के पीछे होगा, ठीक है, इधर होगा।
तो इसका फोकस इधर होगा। यहाँ पर बताया भी गया था कि मुख्य फोकस लेंस का पीछे होता है और हमेशा हम मुख्य फोकस की ही दूरी लेते हैं, ठीक ना। लेंस में दो फोकस होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन जो उसमें द्वितीयक फोकस होता है वही मुख्य फोकस होता है और हमेशा हम प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को लेंगे और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो उत्तल लेंस का इधर होता है, दर्पण के पीछे, ठीक, और अवतल लेंस का, दर्पण नहीं लेंस, अवतल लेंस का दर्पण लेंस के सामने, ठीक है। तो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है। तो लेंस के सामने है और यहां प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, ठीक है, इसको किससे डिनोट कर देंगे, एफ से। यहीं पर एक चीज और क्लियर कर ली जाए तो हमने आपको, फिर ये तो पहला हो गया कि समस्त दूरियां कहां से ली जाएंगी, ओ से, प्रकाशिक केंद्र से। ओ से वस्तु की दूरी, मतलब प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम यू से, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को वी से और प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, उसमें जो दूसरा नियम होता है उसका सीधा साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि लेंस के पीछे की जो भी दूरियां हैं वो प्लस में ली जाएंगी। ये लेंस है, लेंस के पीछे जो भी दूरियां हैं वो किस में लेंगे, प्लस में, और लेंस की सामने की दूरियां माइनस में। लेंस के पीछे की दूरियां प्लस में, लेंस के सामने की दूरियां माइनस में, यही रूल इसमें भी फॉलो होगा। लेंस के पीछे की दूरियां प्लस में, लेंस के सामने की दूरियां माइनस में। ये सीधा साधारण भाषा में हमने आपको बता दिया। पूरा इसका अगर नियम पढ़ा जाए तो नियम ये कहता है, छोड़ो कहता है, सुन लो, कि जब हम प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो वहां दूरियां प्लस में लेंगे और जब प्रकाश के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वहां दूरियां माइनस में लेंगे। एकदम नहीं समझ में आएगा मैंने क्या कहा, ठीक है। तो तुम इस बात को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि लेंस के पीछे की दूरियां प्लस में और लेंस के सामने, ये सामने है जिधर वस्तु रखी जा रही है, वो दूरियां माइनस में। अच्छा, उत्तल लेंस का फोकस किधर है, लेंस के पीछे, तो उत्तल लेंस का फोकस हमेशा प्लस होता है, कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा कैसा होगा, प्लस में। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है, इसलिए हमेशा कैसा रहेगा, ये कन्वेक्स मतलब उत्तल और कनकेव मतलब अवतल। तो कहीं भी उत्तल लेंस लिखा हो तो बिना सोचे समझे उसके आगे प्लस ही रहेंगे, प्लस चिन्ह रखेंगे। उत्तल लेंस का फोकस लिखा है तो कहीं भी अवतल लेंस का फोकस लिखा है तो बिना सोचे समझे उसके आगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष वाली बात हम कर लें। ये मुख्य अक्ष है, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल हो। ऊपर की दूरियां प्लस में ली जाएंगी, नीचे की दूरियां माइनस में, ठीक है। ऊपर की दूरियां नहीं, ऊपर की ऊंचाई कह लें, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई हो गया। तो मुख्य अक्ष से ऊपर जो ऊंचाई है उसको हम किस में लेंगे, प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई है उसको माइनस में, चाहे यहाँ लेंस जो भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के नियम हम पढ़ लेते हैं तो हमारा चिन्ह परिपाटी क्लियर होता है। हम ये जानते हैं कि किसके सामने कौन सा चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत और क्लियर करते हैं। तो तुमको मैंने बता दिया कि F अगर उत्तल है, उत्तल लेंस है, तो उसका चिन्ह हमेशा कैसा लेंगे, प्लस। अगर अवतल है तो उसका चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस, ठीक। वस्तु जो होता है वो हमेशा लेंस के सामने रखा जाता है, ठीक है। वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेंस के सामने, और सामने की दूरी हमेशा कैसा लेंगे, माइनस। तो U हमेशा कैसा होगा, माइनस। हमेशा जब जहां वस्तु की दूरी दे दे उसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, U पता चल गया, U तो हमेशा माइनस, F उत्तल है तो प्लस, F अवतल है तो माइनस। थोड़ा V भी बता दें, सारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो प्लस, दर्पण के सामने बनता है तो माइनस।
तो अवतल लेंस है तो उसमें देखोगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने, सॉरी लेंस के सामने बनता है। तो अवतल के लिए तो हमेशा V माइनस ही होगा, ठीक है। उत्तल में केवल एक कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस के सामने बनता है, और वो कंडीशन होता है जब वस्तु को O और F के बीच रखते हैं, तो उस टाइम बस V माइनस होगा और बाकी टाइम V क्या होगा, प्लस। जब O और F के बीच रखेंगे और बाकी में, ये उत्तल है, ठीक है। ये पूरा साइन कन्वेंशन मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, चिन्ह के साथ। अब क्वेश्चन आएगा तो इसी के हिसाब से रख लेना। F उत्तल है, उत्तल लेंस है तो उसका फोकस प्लस, अवतल है तो उसका फोकस माइनस, U हमेशा माइनस, V चेक करना पड़ेगा, V अगर लेंस के पीछे तो प्लस, अगर V आगे लेंस के आगे तो माइनस, बस क्वेश्चन लग जाएगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, UVF में संबंध। तो UV और F में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो आपको दर्पण में भी UVF में संबंध बताया गया था, अब आपको लेंस में भी UVF में संबंध बताया जाएगा। तो दर्पण में आपका UVF के बीच जो संबंध था वो 1/V + 1/U = 1/F। ये किसमें था, दर्पण में। वहीं प्लस की जगह माइनस लगा देंगे तो लेंस हो जाएगा। ये संबंध होता है, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो। अगर लेंस है तो UVF में ये संबंध होता है 1/V - 1/U = 1/F। प्रूफ आप में नहीं दिया है तो छोड़ दो, आएगा भी नहीं तो हम इसको प्रूफ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कोर्स में रहता, किताब में दिया होता तो हम प्रूफ कर देते, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ मिलेगा 12 में पढ़ने को, ठीक है, तो वहाँ आप पढ़ लेंगे। यहाँ नहीं दिया है तो हम फालतू टाइम अपना नहीं स्पेंड करेंगे। तो UVF में ये संबंध होता है 1/V - 1/U = 1/F। किसके लिए, लेंस के लिए। अगर यही लेंस की जगह दर्पण होता तो यही माइनस का क्या हो जाता, प्लस, बस, ठीक है। इसके आगे क्या है, एक छोटा सा टॉपिक, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ठीक, ये क्या होता है, आवर्धन। चलो इम रगदावती, आवर्धन होता क्या है। तो हम जब हम वस्तु को रखते हैं लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है या छोटा बनता है या बराबर बनता है। आवर्धन के माध्यम से हम यही ज्ञात करते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की तुलना में कितना गुना छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। परिभाषा दे देंगे कि आवर्धन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, बस, ठीक ना। फिर से एक बार, आवर्धन की परिभाषा कि आवर्धन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, ठीक है। आवर्धन यही बताता है। अच्छा, आवर्धन का अगर हम सूत्रीय फार्मूला देखें, एक सूत्र में हम व्यक्त करें, फार्मूले में आवर्धन को समझना चाहें तो आवर्धन बना बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप सूत्र के माध्यम से आवर्धन को परिभाषित करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। अब आप दोनों परिभाषाओं में से कोई दे देंगे, ये सूत्र लिख देंगे, आपका परिभाषा सही माना जाएगा। अगर कहीं पूछ देता है व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो आपको चाहे ये परिभाषा लिखिए कि आवर्धन जो होता है वो वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। या आवर्धन के माध्यम से हम यह ज्ञात करते हैं कि बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या छोटा है, और साथ में ये सूत्र लिख देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज पढ़ लेते हैं, M, U और V में संबंध।
क्या होता है एम यू वी में संबंध। हमने अभी यू वी एफ में पढ़ा, अब हम एम यू वी में। तो एम बराबर होता है वी अपान यू। आपको ये बात दर्पण में भी पढ़ाई गई थी कि दर्पण में एम यू वी में संबंध होता है एम बराबर माइनस वी अपान यू, लेकिन यहाँ पर वो माइनस चिन्ह गायब हो जाता है, आवर्धन बराबर होता है वी अपान यू। तो अच्छा, एम इसके भी बराबर है, एम इसके भी बराबर है, मतलब एम इन दोनों के बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वी अपान यू। जैसा प्रश्न आएगा वैसा हम उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चाहे जो भी था वो खत्म होता है, ठीक है। बस एक टॉपिक रह गया है, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता 1 मिनट का है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता और उस पर जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जो भी न्यूमेरिकल जो भी हम फार्मूला बताए उस पर न्यूमेरिक्स भी होंगे, तो उसको हम कल बता देंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल और पावर ऑफ लेंस। तो कल आपका पूर्णतः खत्म हो जाएगा कोर्स, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी, कोर्स नहीं, ये टॉपिक प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं और जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। और जो नहीं आता है उसे पूछें, और वो क्या कहते हैं उसको, जो फाइल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ, प्रोजेक्ट कार्य, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो भी ध्यान में रख के, ठीक है, क्वेश्चन लगाएं और चेक कराएं, ठीक है। नहीं तो प्रोजेक्ट में नंबर यहीं से देना है, काट लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपके मैनेजमेंट का ऑर्डर है, तो थोड़ा इसको सीरियसली लें ऑनलाइन क्लासेस को, और पढ़ें, लगाएं, और जो भी अपना प्रोजेक्ट वर्क करना स्टार्ट कर दें, और या फिर अपना क्वेश्चन वगैरह लगाएं। जो भी मार्क वगैरह दिया जाएगा वो इसी के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है, कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एक टॉपिक हम लेंस की क्षमता और फिर एक न्यूमेरिकल बता देंगे, ठीक है। कल को हो जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इसके बाद जो चैप्टर है शायद विद्युत है, तो विद्युत देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल धन्यवाद।